वेलकम टू डाइट अकेडमी क्लासेस। आज हम लोग जो एसएससी जीडी का जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है, मॉर्निंग में उसका सभी क्वेश्चन लेके आए हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सभी के प्रश्न करेंगे, ठीक है, जो स्टूडेंटों ने मुझे भेजा है और साथ ही में कुछ लोगों से मिले हैं मुझे क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन यदि रीजनिंग से देखें, ठीक है, तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था कि यदि 5 मार्च 2007 को सोमवार था, ओके, तो पूछा है आपसे कि उसी में वर्ष 25 मई को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है, 25 मई 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। यदि इस तरह क्वेश्चन को देखें तो 5 मार्च, ठीक है, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो इसमें कितने दिन बचे हैं, तो आप देखेंगे 26 दिन बचे हैं ना, 31 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा, 26 दिन बचे हैं। इसके बाद आपने देखें कि मार्च के बाद क्या आ जाता है, अप्रैल, और अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है, तो 30 दिन ये बचे। इसके बाद आपसे 25 मई तो पूछ ही लिया अगले महीने की, तो इसके कितने दिन कहलाए, 25, ठीक है। अगर इनको आप जोड़ें तो कितने हो गए टोटल, ये देखेंगे 81, और 81 को यदि आप 7 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना चला जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना बचा, 4 शेषफल बचा, कितना बचा, 4 जो आपका शेषफल बचा। यही 4 दिन आप सोमवार से जोड़ देंगे, ठीक है, तो एक दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मंगल, ओके, फिर दूसरे दिन बुध, तीसरे दिन गुरु, और ठीक है, चौथे दिन क्या होगा, शुक्रवार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। जिन लोगों ने शुक्रवार टिक किया है उनका बिल्कुल सही है, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यदि देखें हम लोग, ठीक है, तो आपसे जीएस का है कि विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछा है, जो कहाँ से थे, अमेरिका से थे, ठीक है, कौन थे, यूजेन मेयर। तो ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, यूजेन मेयर, ये आपसे पूछा है। फिर आपसे अमेरिका ओपन आया है कि अमेरिका ओपन 2000, ठीक है, 21 को किसने जीता। अब देखो इसमें थोड़ी सा वो है, आप मैं दोनों बता देता हूँ, एक मेंस और वुमेन्स, ठीक है। तो मेंस जो है जीता है डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, इसे जरूर याद करके जाइए, ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, रूस के हैं। जबकि वुमेन्स ने जीता है एमा जो कि ब्रिटेन की हैं, ठीक है। बाकी जो आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ठीक है, ये तीनों अलग होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच फ्रेंच और साथ ही कौन सा, विंबलडन, ये तीनों नोवाक जोकोविच ने जीते हैं इस बार, ठीक है। तो ये उनका एक ही आंसर होगा, नोवाक। इन्हें आप जरूर देख के जाइए, इनसे क्वेश्चन आ ही आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि विटले अवार्ड कहाँ किस में दिया जाता है, ठीक है, कौन सा, विटले अवार्ड। तो ये आपको मिलता है, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष का दिया है कुमुफोम को। किसको दिया है, कुमुफोम को। कुमुफोम कह सकते हो नागालैंड के पर्यावरण है ना। तो ये आपको, ये आज का प्रश्न ये भी पूछा है, ठीक है। इसके बाद यदि आप हिंदी में देखें तो हिंदी में आपको क्या आ रहे हैं, ठीक है, डेली शुद्ध वर्तनी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। किस पे, शुद्ध वर्तनी पे, ठीक है। तो मैं कुछ की शुद्ध वर्तनी आपको लिख रहा हूँ, उनके आप मुझे बताइए, ठीक है, इनका क्या होगा। जैसे परलौकिक, एक क्वेश्चन क्या है, परलौकिक, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है पारलौकिक, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। साथ ही जैसे भागीरथी, इस तरह से लिखा आया, ठीक है, भागीरथी, तो ये कैसे लिखेंगे, भागीरथी होता है इसका, ठीक है, भागीरथी। तो इस तरह से ये शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। जैसे टिप्पणी, ये आया है आपका कि टिप्पणी, इस तरह से, तो इसका क्या होगा, टिप्पणी, ओके। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। जैसे इसके बाद मैथिली शरण लिखा है उसने, ठीक है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन इनमें से ये दो तो आए हैं एग्जैक्टली, बाकी और मैं बता रहा हूँ कि इनको कैसे करेंगे। तो मैथिली शरण ऐसी तरह से लिखते हैं ना, ओके, मैथिली शरण। जैसे पूजनीय, ठीक है, पूजनीय ऐसे नहीं लिखते हैं, या तो पूजनीय ऐसे लिखते हैं, या इसे पूज्य कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर और करें संन्यास, ठीक है, तो संन्यास में कुछ नहीं, संन्यास में ऊपर बिंदी भी आएगी, ओके। जैसे अगर और देखें हम लोग, ओके, जिजीविसा, ठीक है, तो जिजीविसा जो है इस तरह से लिखते हैं ना, ये, ओके। चलिए, तो शुद्ध वर्तनी का आपको करके जाना है। साइंस के क्वेश्चन देखें, साइंस में से
ठीक है, साइंस में से आपसे पूछा मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्ट एक्टिव न्यूक्लियर, ठीक है, पावर ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र भारत का कौन सा है, कौन सा सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र, ओके, सशक्त परमाणु शक्ति केंद्र, इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा, पोखरण। यदि आपने, ठीक है, मूवी भी देखी होगी, है ना, परमाणु नाम ही है उसका पोखरण, क्योंकि सर्वाधिक यहीं पे किए गए हैं ना परीक्षण केंद्र, ओके। तो इसमें वो तारापुर महाराष्ट्र, ये कुडनकुलम मत लगाइएगा ना, इसका क्या है, पोखरण। इसके बाद आपसे पूछा है कि जलगांव केला जिसे GI टैग मिला है वो किस राज्य से है, जलगांव, ठीक है, का केला। जलगांव आप जानते हैं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ओके। तो ये आपसे राज्य पूछा है कि इसे GI टैग, तो आपको जैसे पता है कि पहला GI टैग जो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को दिया गया था ना, ठीक है, दार्जिलिंग चाय को। तो ये पूछा है जलगांव केला, जी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है राखल लीला लोक नृत्य, राखल लीला लोक नृत्य, ओके, ये कहाँ से है, असम राज्य का है ये, ओके, कहाँ का है, असम राज्य का। इसके बाद आपसे पूछा है वायुसेना अध्यक्ष, ओके, क्या पूछा है, वायुसेना अध्यक्ष पूछा है, जो कि कौन है, VR चौधरी, ओके। साइंस के क्वेश्चन यदि देखें, ओके, तो साइंस का क्वेश्चन येलो केक, ओके, क्या पूछा है, येलो केक किसका नाम है। तो येलो केक जो आपका नाम है, यूरेनियम की जब स्मगलिंग की जाती है यानी चोरी की जाती है तब उसे येलो केक के नाम से पुकारा जाता है, ओके। फिर आपसे पूछा कोशिकीय सिद्धांत, या कोश का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो आपको सभी को पता, बायोलॉजी शुरुआत में ही जब पढ़ते हैं तो आथियास स्लाइडेन, ठीक है, कौन, आथियास स्लाइडेन व, ठीक है, थियोडोर स्वान, इन दो व्यक्तियों ने कोश का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ओके। चलिए अब थोड़ी सा हम लोग रीजनिंग का डिस्कस करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आपका जैसे पता है कि आपको सीरीज, ठीक है, सीरीज पे डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी क्वेश्चन आपने देखा था सीरीज पे थे ही, आज 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जैसे पहली सीरीज सबसे सरल है 3, 8, 15, 24, ठीक है। अगला क्या होगा, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके जब बताइए इसका जरा क्या होगा, ठीक है। फिर है 43, 31, 74, 105, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद आपसे पूछा है 10, 26, 50 और 82, ठीक है। तो अगर देखो पहले सीरीज को देखें तो पहली सीरीज में देखो इन दोनों का अंतर कितना है, +5, इन दोनों का अंतर कितना है देखो, ठीक है, +7, इन दोनों का कितना है, +9, तो अगला कितना होगा, +11, इसका अर्थ यहाँ क्या आएगा, 35, 24 में से 11 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 35। यदि इसमें से देखें तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो कितना मिल जा रहा है, 74, 43 और 31 को जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 74, 31 और 74 को जोड़ो कितना मिल जा रहा है, 105, तो 74 और 105 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 179, ये इसका आंसर है, ठीक है। इधर पे देखोगे तीसरे वाले में तो ये 3 का स्क्वायर +1 है, ये 5 का स्क्वायर +1 है, ये 7 का स्क्वायर +1 है, और ये किसका 9 का स्क्वायर +1 है, तो अगला क्या होगा, 11 का स्क्वायर +1 यानी 122, ठीक है, ओके। चलिए जरा और देखें, मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। मैथ्स का क्वेश्चन सबसे सरल है, ठीक है। एक मैथ्स का क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 81% है, ओके, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, ओके, कितना है, 81% है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना कि क्या होगा, ओके। तो आप यदि देखो MP मार्केट प्राइस और कौन सा CP कॉस्ट प्राइस, यदि ये मार्केट प्राइस 100 है तो ये होगा 81, और फिर इसके आगे क्वेश्चन थे यदि उसे 90% पे बेचा गया, किसके, मार्केट प्राइस के 90% पे बेचा गया तो कितना प्रॉफिट होगा, तो यानी इसका 90 कितना होगा, 90, तो कितना देखो यहाँ कितना किया, 9 का प्रॉफिट किया ना, ठीक है। तो 9 का प्रॉफिट कितने में हुआ, 81 में, और इंटू क्या कर दोगे 100, तो ये करोगे तो इसका आएगा 11.11%, तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन जो वर्क एंड टाइम का मुझे मैथ्स का मिला है आज के पेपर से कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार का 4/7
भाग 32 मिनट में कर पाता है। किस में करता है? 32 मिनट में कर लेता है। यानी किसी काम का, कोई व्यक्ति किसी काम का 4/7 भाग 32 मिनट में पूरा करता है, तो बचा हुआ काम वह कितने समय में करेगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ से देखो कि यदि टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 7। नीचे जो रहता है ये कौन सा होगा? टोटल वर्क। यदि टोटल वर्क 7 है, ठीक है, तो 7 का कितना? 4/7 भाग वह कितने में कर लेता है? 32 मिनट में कर लेता है। कितने में कर लेता है? 32 मिनट में। तो यहाँ से 4 बराबर क्या आ गया? 32 मिनट आ गया। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 8 मिनट। यानी एक काम कितने में करता है? ये 8 मिनट है। तो बचा हुआ काम कितना है? देखो टोटल 7 है, इसमें से कितना कर लिया है? 4 भाग कर लिया है, तो कितना बचा? 3 भाग अभी बचा हुआ है ना। तो 3 भाग कितने में करेगा? 8 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 24 मिनट में वह कर लेगा। ओके, चलिए गाइस, मेरे पास इतने ही क्वेश्चन आए हैं। आप इसी पैटर्न पे तैयारी को अपने कंटिन्यू रखिए। अभी मैं सेकंड शिफ्ट का फिर से इवनिंग में अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।